धन्यवाद चेतन। तो क्या ऐसे बोलेंगे ना, इसमें बोलेंगे? पीछे आवाज थोड़ा कम आ रहा है, देखिए कम आ रहा। अच्छा ठीक है। तो बहुत ही लंबे समय से तुम लोग सुन रहे हो विज्ञान का ऊपर में बात। यहाँ पर मनोज सर भी बोले, सूर्य सर भी बोले, और तुम लोग बड़ी संयम के साथ इसको धैर्यपूर्वक तुम लोग सुन रहे। तो मैं पहले ही सवाल किया था, तुम लोग हाथ में उठाए थे उसमें। वरदान है सिर्फ, हाथ नहीं उठा था। क्या सिर्फ अभिशाप है, उसमें भी हाथ नहीं उठा था। सभी का हाथ उठ गया था। विज्ञान वरदान और अभिशाप दोनों, ठीक है। तो विज्ञान को लेकर के तुम लोग सुबह सच से भी तुम लोग सुने हो, लेकिन सभी का जो हाथ उठा था विज्ञान वरदान अभिशाप दोनों है। मेरा थोड़ा मत थोड़ा सा अलग हमको लग रहा है। हम थोड़ा अलग मानते हैं, और क्यों हम अलग मानते हैं उसको लेकर के भी हम अपना बातों को रखेंगे। और हम जो बात को बोलेंगे वो बात सही है ऐसा मत सोचो, क्योंकि विज्ञान में सबसे पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा, बिना प्रमाण का कोई भी चीज हम लोग सही नहीं मानेंगे। तो मैं जो बात बोल रहा हूँ विज्ञान वरदान अभिशाप दोनों, ये जो तुम लोग बोले हो और मैं जो बोल रहा हूँ, इसमें कहां पर अंतर है थोड़ा सा तुम लोग को सोचना चाहिए, ठीक है। तो कुछ पॉइंट हम रखेंगे, उसके बाद सवाल जवाब होना चाहिए। माने हम जो बोलेंगे उसको मानना नहीं है, सवाल जवाब थोड़ा तर्क बहस होना चाहिए। उसके बाद अगर सही लगे तो ही मानेंगे, तो हम लोग नहीं मानेंगे। तो सबसे पहले विज्ञान है क्या, ये हम लोग को जानना पड़ेगा। थोड़ा बहुत तुम लोग सुने हो विज्ञान क्या है क्या नहीं। तो मैं जो बोलना चाह रहा हूं वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, ठीक है। ये क्या साइंस है? आंसर ये साइंस। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये क्या साइंस है? आंसर ये साइंस नहीं है। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये सब मिलकर के सामाजिक विज्ञान को जन्म देता है। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स, ठीक है, ये सब मिलकर के तुम्हारा क्या नेचुरल साइंस को ये जन्म देता है। लेकिन ये सब क्या है? ये विज्ञान नहीं है। विज्ञान का क्या है? ये सब विज्ञान का ओनली सब्जेक्ट है, विषय है ये विज्ञान। ये विज्ञान नहीं है। विज्ञान बोलने का मतलब अगर कोई समझ ले फिजिक्स में विज्ञान, तो वो ठीक नहीं है। हिस्ट्री में विज्ञान, वो ठीक नहीं है। दिस ऑल आर क्या सब्जेक्ट ऑफ साइंस, ठीक है। अगर कोई बोले तब क्या न्यूटन्स का नियम ये क्या विज्ञान है? आर्किमिडीज का सिद्धांत ये क्या विज्ञान है? पाइथागोरस का थ्योरम ये क्या विज्ञान है? अगर कुछ फॉर्मूला, कुछ इक्वेशन, कुछ नियम, कुछ थ्योरम, इसको भी अगर हम लोग विज्ञान मान ले तो ये भी विज्ञान का सही समझदारी नहीं है। समझा पा रहे? ये न्यूटन्स का लॉ अगर हम लोग बोलेंगे यही विज्ञान है, तब भी हम लोग विज्ञान को सही समझ नहीं पाते। तो मन में सवाल आ रहा, तो विज्ञान है क्या? न्यूटन्स का लॉ क्या विज्ञान नहीं है? मैथ में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रहे, विज्ञान नहीं है? आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ रहे, ये क्या विज्ञान नहीं है? हम लोग हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एस्ट्रोनॉमी, बहुत सारा टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, ये क्या विज्ञान नहीं है? मैं बोल रहा हूं नहीं, ये विज्ञान नहीं है। तो विज्ञान है क्या? जैसे तुम लोग सुने ये जो फोन, टीवी, ये जो जिस माइक से मैं बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी, ये जो जितना भी टेक्निकल एडवांसमेंट हुआ है, ये क्या विज्ञान है? विज्ञान का मतलब क्या? पंखा, फ्रिज, टीवी, एरोप्लेन, रॉकेट, बंदूक, बम? नहीं, ये भी विज्ञान नहीं। तो विज्ञान आखिर है क्या? ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग को जानना पड़ेगा। हम लोग को दरअसल ये लगता है जो विज्ञान हम लोग सोच रहे वरदान अभिशाप हम लोग क्यों बोल रहे हैं? ये पंखा हम लोग को हवा दे रहा, ठीक है, ये दवाई हमारा जीवन को बचा रहा, गाड़ी आ करके समय और दूरी को घटा दे रहा, मशीन आकर के हमारा काम को बहुत आसान बना दे रहा। हम लोग सोच रहे ये क्या है? ये वरदान है? यही ना सोच रहे वरदान? और भी बहुत सारा चीज ये हम लोग सोच रहे वरदान। और अभिशाप का मतलब क्या? हम लोग सोच रहे नहीं, विज्ञान आने के बाद इतना जो कल कारखाना जो आया, इतना धुआं, ये इतना पोल्यूशन, समय पर जो बारिश ये ठीक नहीं हो रहा, ये तूफान का ताकत और बढ़ते जा रहा।
उसके साथ साथ ये हथियार, ये युद्ध, ये विश्व को विनाश की ओर ले जा रहा है। हम लोग सोच रहे ये क्या है, ये अभिशाप। दरअसल हम लोग विज्ञान को समझ ही नहीं पाए, बोल करके हम लोग सोच रहे विज्ञान वरदान की अभिशाप की। दोनों किताबों में भी ऐसे ही लिखा हुआ है और हम लोग बचपन से भी ऐसे ही सुनते हुए आ रहे। वरदान क्यों? क्योंकि जीवन को आसान बना दिया। अभिशाप क्यों? क्योंकि हमारा जीवन को अनिश्चित बना दिया। कब वर्ल्ड वॉर हो जाए, थर्ड वाला वर्ल्ड वॉर, कब इतना सारा एटम बम है हमारा अगर फुटा दिया जाए तो पूरा एकदम पृथ्वी तंग ना हो सकता है। इसीलिए विज्ञान क्या अभिशाप है, ये हम लोग समझ रहे। दरअसल मैं बोल रहा हूं विज्ञान ये सब है नहीं, तो विज्ञान है क्या? जिस समय ये पंखा नहीं था उस समय क्या विज्ञान था कि नहीं था, ये समझना पड़ेगा। अगर मैं एक छोटा सा उदाहरण में दूं, इतिहास जो हम लोग बोलते हैं हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या है? ये सामाजिक विज्ञान का एक आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या अध्ययन करते हैं हम लोग? क्या? जो चीज बीत गया, इसी का अध्ययन करते हैं। जो चीज बीत गया, तो जो चीज बीत गया उसका अध्ययन क्या वरदान अभिशाप हो सकता है? जो पार हो गया, जो बीत गया, वो तो जो होने का हो गया। हिस्ट्री का अध्ययन का मतलब क्या है? पहले क्या था, कैसे क्या क्या चीज हुआ है, कैसे क्या बना, ये अध्ययन को हम लोग बोलते हैं क्या? ये अध्ययन को हम लोग बोलेंगे विज्ञान। चीजों को समझो। हम जो इतिहास में कोई भी चीज जो पढ़ते हैं, जैसे मान लो सपोज हम लोग पढ़ते हैं इतिहास में या हम लोग सुनते हैं डायनासोर था, ये किसमें पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते इतिहास में डायनासोर था। तो बोलो ये वरदान है कि अभिशाप है? क्या वरदान अभिशाप है क्या? डायनासोर था। अब सवाल है डायनासोर था, हम लोग जाने कैसे? कैसे जाने? वो जुरासिक पार्क पिक्चर में देख करके जाने क्या? कैसे जाने था? डायनासोर जो था आज से वो तकरीबन 225 मिलियन साल पहले था। डायनासोर 225 मिलियन साल पहले लगभग। तो इतना साल पहले जो डायनासोर था हमारे धरती पर, हम लोग कैसे जाने? हम लोग जाने कैसे? हम लोग अध्ययन किए कि किसका अध्ययन किए? डायनासोर्स का अवशेष। अवशेष को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं जीवाश्म, इंग्लिश में बोलते हैं उसको फॉसिल्स। डायनासोर्स का फॉसिल्स हम लोग को मिला, जीवाश्म हम लोग को मिला। जीवाश्म का मतलब क्या? जो चीज था उसका बचा कुचा जो पुराना चीज जो है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? फॉसिल्स। यही तो डायनासोर्स का हड्डी हम लोग को मिला। अब ये जो हड्डी हम लोग को डायनासोर्स का मिला, ये हम लोग जाने कैसे डायनासोर्स का ही हड्डी है बोल करके? कैसे ना? वो हड्डी में अभी का जो मॉडर्न टेक्निक है, कंप्यूटर एनिमेशन के माध्यम से, सिमुलेशन के माध्यम से उसमें मांस फिट करके हम लोग देखें, जो ये हड्डी में ऐसे ऐसे अगर मांस दिया जाए तो ऐसा आकृति वाला एक जीव हो सकता है जिसको हम लोग बोलेंगे डायनासोर्स। इतना साल पुराना डायनासोर्स था, ये कैसे जाने हम लोग? ये हम लोग जाने उसका हड्डी का अध्ययन किए। तुम लोग और थोड़ा ऊपर क्लास में जब तुम लोग जाओगे तो तुम लोग को पता चलेगा हड्डी का अध्ययन या जीवाश्म का अध्ययन का एक तरीका है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन डेटिंग। क्या बोलते हैं? कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग के माध्यम से, यूरेनियम डेटिंग के माध्यम से हम लोग को क्या पता चलता है? डेट पता चलता है। अगर तुम्हारे पास एक ईंटा मिल जाए, ईंटा, ये ईंटा का उम्र तुम लोग बोल सकते हो ये ईंटा कब बना था? ये ईंटा 100 साल पहले बना था कि 5 साल पहले बना है कि 5000 साल पहले का ईंटा है, तुम लोग बोल सकते हो। किसका आधार पर? कार्बन डेटिंग के आधार पर। समझ लो, ये जो कोई चीज सही है, कौन चीज गलत है, इसका अध्ययन का पद्धति को ही हम लोग बोलते हैं क्या? विज्ञान। विज्ञान क्या है? विज्ञान है गलत सही को कैसे जानेंगे? जांचेंगे, परखेंगे, परीक्षण करेंगे, निरीक्षण करेंगे, फिर हम निष्कर्ष पर जाएंगे। ये पद्धति को हम लोग बोलते हैं क्या? इसी का नाम है विज्ञान। विज्ञान का मतलब बम नहीं, विज्ञान का मतलब पंखा नहीं। ये क्या है? दिस ऑल आर द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ साइंस। ये विज्ञान का तकनीकी पहलू है, ये विज्ञान का एप्लीकेशन है। लेकिन विज्ञान का मतलब क्या है? विज्ञान एक चिंतन प्रणाली है, एक चिंतन पद्धति है विज्ञान। विज्ञान को सब्जेक्ट के तौर पे मत लेना। विज्ञान का मतलब वो जो किताब, वो किताब नहीं है विज्ञान। विज्ञान का मतलब क्या? ये एक चिंतन प्रणाली, ये एक चिंतन प्रक्रिया। जैसे कोई भी चीज हमको कोई बोले
जो सूरज घूमता है कि पृथ्वी घूमता है? ये तो हम लोग पढ़े हैं, लेकिन जहां से पढ़े हो जो लोग बोले पृथ्वी घूमता है, कैसे वो बोले? वो बोले बार बार उसको निरीक्षण कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, उसका थ्योरी लोग बना रहे हैं, उसके बाद एक निष्कर्ष पे लोग पहुंच रहे हैं। पहले जैसे सुजय का बोल रहे थे, पहले क्या माना जाता था? पहले माना जाता था सूरज धरती के चारों ओर घूमता है, चांद धरती के चारों ओर घूमता है, तारा धरती के चारों ओर घूमता है, और धरती क्या है? धरती स्थिर। कैसे बोलते थे लोग? क्यों बोलते थे? क्योंकि आंख से देखने से वही लगता है। लेकिन विज्ञान हम लोग को बोलता है क्या? आंख से जो हम लोग को देखने से जो लगता है वो सही नहीं हो सकती। हम जो देख रहे हैं और जो चीज है, ये दोनों में अंतर हो सकता है। देखने से लग रहा सूरज घूम रहा, देखने से लग रहा चांद घूम रहा, देखने से लग रहा तारा घूम रहा, होता है ना? बहुत समय तुम लोग स्टेशन में जाकर के एक ट्रेन में बैठे रहना और बगल वाला ट्रेन को देखना, कभी कभी ऐसा लग सकता बगल वाला ट्रेन चल रहा, लेकिन थोड़ा ध्यान से जब तुम देखोगे, इस बार जब देखोगे लगेगा नहीं, तब तुमको पता चलेगा नहीं बगल वाला ट्रेन नहीं चल रहा, मेरा ही ट्रेन चल रहा। किसी समय ट्रेन में तुम लोग बैठे हो, दूर का पेड़ सबको तुम लोग देखोगे, क्या लगेगा? लगेगा दूर का पेड़। अगर हम इधर जा रहे हैं, तुमको लगेगा दूर का पेड़ इधर जा रहा, तो दूर का पेड़ तो इधर नहीं जा रहा, दरअसल हम जा रहे इधर। तो मुझे जो लग रहा वो क्या सच है? विज्ञान बोल रहा नहीं, ये पद्धति सही नहीं है। हमको जो लग रहा, हमको जो दिख रहा, हमको जो महसूस हो रहा, वो सच नहीं हो सकता। तो विज्ञान क्या? एक पद्धति का नाम है, एक चिंतन प्रक्रिया का नाम है, एक चिंतन प्रणाली का नाम है, जिस प्रक्रिया, जिस माध्यम से अगर हम गुजरेंगे तो हमको क्या पता चलेगा? हमको पता चलेगा सच का। अगर एक बड़ा पत्थर, उस बार भी मैं बता रहा था, और एक छोटा पत्थर, एक भारी और एक हल्का को एक ही ऊंचाई से अगर गिराए, कौन पहले गिरेगा? दोनों एक साथ। कैसे पता चला? पता चला क्या? हम हाथ उठा करके पता करेंगे क्या? अगर ज्यादा बच्चा हाथ उठा दिया है जो नहीं भारी वाला पहले गिरेगा, तो क्या सच है? नहीं। अगर कोई एक बहुत बुद्धिमान आदमी अगर बोल दिया जो नहीं हल्का वाला पहले गिरेगा, तो क्या मानेंगे? नहीं। विज्ञान वही बोलता है। विज्ञान बोलता है क्या? भारी पहले कि हल्का पहले? क्या करेंगे? हम परीक्षण करेंगे, हम करके देखेंगे। ये ज्ञान समझ लो, ये जो पद्धति, इसी पद्धति का नाम है विज्ञान। इसी पद्धति के माध्यम से क्या आया? न्यूटन का नियम आया। न्यूटन जो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिए, न्यूटन जो गति का नियम दिए, न्यूटन जो जड़त्व का नियम दिए, जो रुका हुआ वस्तु रुका हुआ ही रहेगा, वो अपने से चल नहीं पाएगा, वो तब तक रुका हुआ रहेगा जब तक कि बाहर से कोई बल ना लगे। ये न्यूटन कैसे बोले? ये न्यूटन का नियम तो पहला गति का नियम हम लोग तो पढ़ लेते, लेकिन न्यूटन ये वाला कैसे निकाले? परीक्षण करके, निरीक्षण करके, एक खास पद्धति का इस्तेमाल करके इस सच्चाई पर वो पहुंचे। इस पद्धति को ही हम लोग बोलते हैं क्या? विज्ञान। सच को जानने का, परीक्षण निरीक्षण के माध्यम से पार होकर के कोई चीज सच को मानेंगे, इस पद्धति को हम लोग बोलते हैं विज्ञान। क्या अभिशाप हो सकता है क्या? सच को जानने का तरीका क्या अभिशाप हो सकता है क्या? नहीं, ये कभी अभिशाप नहीं हो सकता। लेकिन हम लोग विज्ञान का मतलब हम लोग समझ ले क्या? पंखा का मतलब शायद विज्ञान, टेलीफोन का मतलब विज्ञान नहीं। ये विज्ञान क्या करता है? प्रकृति का नियम को जानता है। कैसे विद्युत तार में प्रवाहित होता है, कैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तुम लोग पढ़े हो, 9-10 क्लास में पढ़े हो, जब हम लोग विभव का अंतर, पोटेंशियल का डिफरेंस पैदा करते हैं, एक तरफ में क्या ज्यादा विभव, एक तरफ में कम विभव जब होता है, तब इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन बहता है। कम विभव से ज्यादा विभव की तरफ इलेक्ट्रॉन बहता है। और इलेक्ट्रॉन जब एक निश्चित दिशा में बहता है तो अपने साथ बहुत ज्यादा ऊर्जा को ले आता है। उसी ऊर्जा का नाम है क्या? विद्युत। इसी का अध्ययन किया हम लोग। लेकिन हम लोग बोलेंगे नहीं, विद्युत से हाथी मर गया, देखो अभिशाप, और विद्युत से बत्ती जल गया तो वरदान। ऐसा होगा क्या? नहीं। विज्ञान क्या करता है? ये जो इलेक्ट्रॉन, कोई तार के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा तार के अंदर, लेकिन वो विद्युत नहीं है। कब होगा विद्युत? जब विभव का अंतर पैदा होगा तब होगा विद्युत। तब इलेक्ट्रॉन बहने से तब उसमें ऊर्जा आएगा। उस ऊर्जा का हम इस्तेमाल कर सकते, किसमें?
बत्ती जलाने में। उस ऊर्जा का इस्तेमाल हम कर सकते हैं किसमें? खाना बनाने में। उस ऊर्जा का इस्तेमाल हम कर सकते हैं किसमें? किसी को मारने में। ये कौन बोल रहा? ये बोल रहा विज्ञान बोल रहा, जो विद्युत प्रवाहित होगा कब? जब विभव का अंतर पैदा होगा तभी विद्युत प्रवाहित होगा। तुम लोग विज्ञान में पढ़े हो, जब कोई तार से विद्युत बहेगा तो तार के चारों ओर क्या होगा? एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। पढ़े हो ना? हाँ। ये खोज कौन किया? ये खोज किया विज्ञान। विज्ञान में कौन साइंटिस्ट? ये 1820 में एक साइंटिस्ट का नाम था ऑयस्टर। वो क्या देखे? तार में जब विद्युत बह रहा तो तार के सामने अगर एक मैग्नेट का निडल, ठीक है, चुंबक का क्या बोलते उसको? सुई। चुंबक का सुई को अगर सामने रखोगे तो चुंबक का सुई थोड़ा हिलता डुलता है। तो चुंबक का सुई कब हिलेगा? जब उसके सामने चुंबक आएगा, तभी ना हिलेगा। चुंबक का सुई को चुंबक ही इधर उधर कर सकता है। तो विद्युत जब ऑन कर रहे, करंट को जब ऑन कर रहे, तब चुंबक का सुई थोड़ा इधर उधर हो रहा। इसका मतलब ऑयस्टर को लगा जो विद्युत के कारण ही चुंबक का सुई इधर उधर हो रहा। देखो उस बार भी हम तुम लोगों को बता रहे थे, बिल्ली जाएगा तब एक्सीडेंट होगा। क्या बोलता विज्ञान? विज्ञान का पद्धति क्या बोलता? बिल्ली जाने से एक्सीडेंट होगा। एक्सीडेंट के साथ बिल्ली का संबंध है क्या? विज्ञान बोल रहा करके देखो, बार बार करके देखो। अगर मम्मी बोल रहा मत मानो, पापा बोल रहा मत मानो, हम बोल रहे मत मानो, टीचर बोल रहा मत मानो, क्या करो? बिल्ली जा रहा, एक्सीडेंट हो रहा। जैसे बादल देखोगे बारिश हो रहा, तो बादल के साथ बारिश का संबंध है। जितना बार भी बादल देखोगे तब बारिश होगा। कभी ऐसा हुआ है बादल नहीं है बारिश हो जाती? हुआ है कभी? नहीं हुआ है। बादल होगा तो ही बारिश होगा। इसका मतलब बारिश का संबंध बादल के साथ है। यह पद्धति कहां से पता चला? विज्ञान से पता चला। विज्ञान हमेशा क्या बोल रहा? हर एक के पीछे कुछ ना कुछ कारण है। तो वो जो बिल्ली का रास्ता काटना, एक्सीडेंट होना, ये कोई कारण संबंध नहीं है, कार्य कारण संबंध नहीं है। बिल्ली अपना रास्ता काट सकती है, लेकिन उसके लिए क्या एक्सीडेंट होगा क्या? नहीं। हम बार बार करके देखेंगे। 10 बार बिल्ली को पार करेंगे और 10 बार हम जाएंगे बाइक में या कार में, या देखेंगे हम 10 बार बिल्ली जा रहा तो 10 बार एक्सीडेंट हो रहा कि नहीं? अगर 10 बार एक्सीडेंट होगा तब हमको थोड़ा सोचने मजबूर होगा, शायद बिल्ली के साथ कुछ है। जैसे 10 बार लाइन रहने से 10 बार स्विच को ऑन करेंगे, 10 बार जलेगा। 10 बार ऑफ करेंगे, 10 बार जलेगा। क्यों? करंट के साथ बत्ती का संबंध है। समझा पा रहे? हाँ। तो ऑयस्टर एक जो प्रयोग किया, तो उस प्रयोग में हम क्या देखे? बिजली जा रहा, कोई तार में बिजली जा रहा, तो बिजली जब तार में जा रहा, उसके साथ सामने चुंबक का जो सुई हम रखे, चुंबक का सुई थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर रहा, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा। इसका मतलब क्या है? उनको लगा जो बिजली के साथ चुंबक का कोई संबंध है, वो क्या किए? बिजली का दिशा को बदल दिए। बिजली जब इधर जा रहा था तो चुंबक थोड़ा इधर आ रहा था, बिजली का दिशा को बदल दिए तो देख रहा चुंबक का दिशा ही बदल गया। बार बार करके देखे, एक जगह में नहीं, अलग जगह में करके देखे, अलग अलग आदमी के द्वारा करवा के देखे, वो देखे नहीं, हर समय में हो रहा। तो ये जो पद्धति, इसी पद्धति का नाम है क्या? विज्ञान। तब एक नया चीज हो जाने, क्या? बिजली जब बहता है कोई तार में तो वो तार क्या बन जाता? वो चुंबक बन जाता है। इसके साथ फिर फैराडे आए, तुम लोग ऊपर क्लास में जाओगे, फैराडे वगैरह आए, और आने के बाद प्रकृति के बहुत सारा नियम जाने, और ये नियम को जान करके, उसी नियम को प्रयोग करके पंखा बनाए, उसी नियम को प्रयोग करके वो बत्ती बनाए, उसी नियम को और आगे प्रयोग करने के बाद धीरे धीरे क्या आया? मैक्सवेल के द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युतीय चुंबकीय जो तरंग है वो तरंग आया। फिर आगे चल करके हम लोग का फोन, टीवी और क्या क्या ना जाने आया। ये क्या है? ये सब क्या है? ये विज्ञान का तकनीकी पहलू। ये विज्ञान नहीं है, मैं बार बार जोर दे रहा हूं। विज्ञान का मतलब फोन नहीं है, विज्ञान का मतलब पंखा नहीं है, विज्ञान का मतलब बम नहीं है। विज्ञान क्या बोला है? विज्ञान बोला ये जो बम, जब तुम लोग और थोड़ा ऊपर क्लास में जाओगे तुम लोग जानोगे, एटम तो सुने, परमाणु के अंदर में तुम्हारा न्यूक्लियस होता है। एटम के अंदर में न्यूक्लियस में नाभिक होता है। नाभिक में बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा रहता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक वैज्ञानिक है, 1905 में उन्होंने एक सूत्र दिया था, तुम लोग सभी लोग सुने होंगे, E = mc²। ये सूत्र एक नया चीज हम लोग के सामने लाया। वो क्या है? ऊर्जा और द्रव्यमान अलग अलग नहीं है, जुड़ा हुआ है। द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल सकते हो और ऊर्जा को द्रव्यमान में भी तुम बदल सकते हो। हमारे अणु के अंदर छोटा सा जगह नाभिक में द्रव्यमान तो अगर खत्म होगा तो उससे बहुत ज्यादा ऊर्जा पैदा हो सकता है। ये आइडिया तो कौन दिए? ये आइडिया तो दिए कौन? एल्बर्ट आइंस्टाइन।
ये आइडिया को इस्तेमाल करके लोग क्या किए, बम बनाए, लोग डायनामिट बनाए। तुम लोग जानते हो ये जो सर मनोज सर जो बोल रहे थे नोबेल प्राइज के बारे में, जो बोल रहे थे नोबेल प्राइज, नाम कैसे है जानते हो नोबेल प्राइज का नाम? ये जो नोबेल जो हम लोग बोलते हैं, ये नाम आया एक साइंटिस्ट का नाम से। साइंटिस्ट का नाम क्या था? नाम था अल्फ्रेड नोबेल। जानते हो अल्फ्रेड नोबेल क्या किए थे? वो आविष्कार किए थे किसका? डायनामाइट का। डायनामाइट तुम लोग देखे हो ना कुछ फिल्मों में, कार जा रहा, कार का रोड के नीचे डायनामाइट बिछा दिया, कार का चक्का जैसे उसमें गिरा, लोड हुआ तो कार फूट गई। पता ना गुंडा लोग बिछा बिछा कर रखता है, ट्रक व्रक कहीं कहीं नक्सलिस्ट लोग बिछा कर रखता है डायनामाइट वगैरह रोड वगैरह। लेकिन वो डायनामाइट का इस्तेमाल कहीं कहीं पर पहाड़ तोड़ने के लिए होता है, कहीं कहीं पर रास्ता, ये जो चांडिल के तरफ में पहाड़ तोड़ करके डैम बनाना, रास्ता बनाना, कोई कोई ऊंचा ऊंचा जगह में पहाड़ को तोड़ना पड़ता आदमी को जाने के लिए, रास्ता बनाने के लिए। तो ये जो डायनामाइट कौन बनाए थे? ये बनाए थे अल्फ्रेड नोबेल। और डायनामाइट बना करके उस समय बहुत बहुत ज्यादा पैसा कमाए थे, बहुत पैसा उनको मिला था। लेकिन अल्फ्रेड नोबेल को लगा, अल्फ्रेड नोबेल देखिए ये जो मैं डायनामाइट जो मैं बनाया हूं, ये डायनामाइट जो मैं बनाया हूं, इसका बहुत सारे लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं डायनामाइट जो बनाया था, डायनामाइट में वो क्या दिखाए थे? वो दिखाए थे बहुत ज्यादा ऊर्जा इससे बन सकता है। द्रव्यमान, अगर द्रव्यमान को अगर हम लोग खत्म करें तो इससे बहुत ज्यादा ऊर्जा मिल सकता है। ये नया चीज वो खोज के, प्रकृति में ये चीज है, अगर द्रव्यमान को खत्म होगा तो उससे ऊर्जा मिलेगा। डायनामाइट ये चीज को बताता है। जैसे लकड़ी जो खत्म होगा तो हमको ऊर्जा मिलेगा, आगे मिलेगा, होता है ना। सिलेंडर का गैस खत्म होगा तो हमको आगे मिलेगा, लेकिन सिलेंडर में बहुत ज्यादा गैस खत्म होगा तो थोड़ा सा ऊर्जा मिलेगा। लेकिन डायनामाइट में, बम में क्या होगा? थोड़ा सा द्रव्यमान अगर खत्म होगा तो बहुत ज्यादा ऊर्जा मिलेगा। ये चीज प्रकृति का चीज ये खोज करके वो निकाले। तो ये है विज्ञान। लेकिन हम लोग जो बात कर अभिशाप या वरदान का जो बात कर रहे हैं, वो बात कर हम लोग इस्तेमाल का बात कर रहे हैं। मैं इस्तेमाल के बारे में नहीं बता रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं क्या विज्ञान वरदान है क्या अभिशाप है? तो विज्ञान क्या है? विज्ञान वरदान, अभिशाप नहीं है। समझा पा रहे हैं? मैं डायनामाइट का मैं बता रहा था। अल्फ्रेड नोबेल को जब लगा जो हम जो डायनामाइट जो बनाए थे, उस डायनामाइट से बहुत लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत लोगों का जीवन खत्म हो जा रहा। तब वो जानते हो अल्फ्रेड नोबेल क्या किया? अपना जीवन का सारा कमाई, बहुत ज्यादा कमाया था पैसा, जीवन का सारा कमाई अरबों खरबों रुपया वो बैंक में जमा कर दिया। और बैंक में जमा करने के बाद वो क्या किए? वो बोले जो भी आदमी विज्ञान में कुछ ऐसा खोज करेगा, ऐसा आविष्कार करेगा जो आदमी का सभ्यता को बहुत आगे ले जाएगा, आदमी का सभ्यता को आगे बढ़ाएगा, नष्ट नहीं करेगा, उसको हम हर साल अपना जो जमा पैसा का जो पैसा से जो इंटरेस्ट आएगा, जो सूद आएगा, वो सूद का पैसा में हर साल विज्ञान के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में मैं उनको प्राइज के रूप में दूंगा। तभी से हर साल नोबेल प्राइज 100 साल से ज्यादा हो गया, हर साल अलग अलग विज्ञान का अलग अलग क्षेत्र में जो आदमी समाज को आगे बढ़ाने के लिए, तरक्की करने के लिए, इंसान का सभ्यता को बचाने के लिए जो आदमी काम करेगा उसको क्या मिलेगा? उसको मिलेगा नोबेल प्राइज। जो दुनिया को नष्ट करेगा उसको नहीं, क्योंकि उनका जो खोज था, वो खोज से कुछ कुछ लोग क्या कर रहे थे? दुनिया को नष्ट की ओर ले जा रहे थे। लेकिन वो बोल ऐसा कुछ खोज जो इंसान सभ्यता को जीवन पैदा करेगा, इंसान सभ्यता को बचाएगा, शांति प्रदान करेगा, उसको हम लोग क्या देंगे? नोबेल प्राइज देंगे। वही काम की थी जो मनोज सर बता रहे थे, वही काम की थी कौन? मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी 2 खोज की थी, 2 नया नया एलिमेंट माने तत्व, नया नया 2 तत्वों का खोज की थी। एक था क्या? पोलोनियम। उनका देश का नाम से वो नाम पड़ा पोलोनियम। पोलैंड उनका देश था, उनका देश का सम्मान से उनका नाम रखा गया पोलोनियम। और एक जो एलिमेंट का नाम था वो था रेडियम। रेडियम क्यों? ये जो रेडियम का जो खोज की रेडियम का इस्तेमाल कहां पर होता है? रेडियम का इस्तेमाल होता है कैंसर का इलाज के लिए। मैडम क्यूरी अगर चाहती, मैडम क्यूरी का जीवन अगर तुम लोग पढ़ोगे, कभी और मौका मिलेगा तो हम लोग बात करेंगे। मैडम क्यूरी एक लड़की थी, तुम लोग जानते हो, और उसका घर में इतना पैसा नहीं था जो मैडम क्यूरी को उसका पापा पढ़ा पाए। बहुत ही कम उम्र में उनका मम्मी का देहांत हो गया, उनका दीदी का देहांत हो गया, उतना पैसा नहीं था इलाज कर पाए। लेकिन बहुत मेहनत से उसके पापा उनको पढ़ाए थे, मैडम
क्यूरी को, लेकिन 10 तक पढ़ पाई थी। 11, 12 और उसके ऊपर में क्यों नहीं पढ़ पाए थे? क्योंकि उनका देश में लड़कियों का पढ़ने का अधिकार नहीं था। देश गुलाम था, पोलैंड देश। लेकिन वो घर घर जाकर के वो पोछा लगाती थी, पोछा आया का काम करती थी, वो ट्यूशन पढ़ाती थी। उसका दीदी को वो पहले भेजी, फ्रांस भेजी उसका दीदी को, पढ़ा करके लोगों के घर में पोछा लगा करके दीदी को भेजी, जो तुम पहले पढ़ो दीदी, उसके बाद जब तुम वहां पर सेटल हो जाएगी, कुछ नौकरी वोकरी करेगी, फिर हमको बुलाना, मैं जाऊंगी। तो ऐसे ही हुआ। उनका बड़ा दीदी का नाम था ब्रोनिया। वो गई वहां पर, वो पढ़ाई वढ़ाई की, मेडिकल पढ़ाई की, वहां पर शादी की। उसके बाद मैडम क्यूरी को बुला रही है। मैडम क्यूरी जब अपना देश पोलैंड से जा रही है फ्रांस, एक गठरी बांधी हुई, एक गठरी मटरी, उसके पास बैग नहीं था, एक मटरी बांधी हुई, और ट्रेन में 3rd क्लास का टिकट, 1st क्लास नहीं, रिजर्वेशन नहीं, 3rd क्लास का टिकट लेकर के, मटरी लेकर के एक लड़की जा रही है। कौन जानता था ये लड़की 2 बार नोबेल प्राइज बनाएगी, वो अपना देश का नाम रोशन नहीं करेगी, पूरा दुनिया का नाम रोशन करेगी और दुनिया का कैंसर पेशेंट का जीवन को बचाएगी। कौन जानता था? वो लड़की की बहुत मेहनत की। मैडम क्यूरी के पास इतना भी पैसा नहीं था। उसका एक बार चप्पल फट गया था, चप्पल खरीदने का पैसा नहीं था। वो कुछ दिन भूखी रही, भूखे रह करके वो पैसा जुटाई। उसके बाद वो चप्पल इतना गरीब थी। लेकिन जब रेडियम का खोज वो की तो 1 ग्राम रेडियम का दाम था 7.5 लाख रुपया, 7.5 लाख फ्रांस का रुपया 1 ग्राम रेडियम का दाम था। मैडम क्यूरी अगर चाहती तो एक दिन में वो करोड़पति बन सकते थे, करोड़पति। मैडम क्यूरी क्या बोली? मैडम क्यूरी बोली, ये जो रेडियम ये मेडिकल साइंस में इस्तेमाल होगा, कैंसर पेशेंट के लिए, ये इलाज के लिए इस्तेमाल होगा। ये मेरा निजी चीज नहीं है, ये किसका चीज है? ये पूरा समाज का चीज है। समाज ही हमको दिया है, मेरा भी फर्ज बनता, हम भी समाज को देंगे। वो बोली, मैं रेडियम से मैं पैसा नहीं कमा सकती हूँ, मैं कैसे करके रेडियम को निकाली, वो पूरा दुनिया को बताई। तब रेडियम से लेकर के रिसर्च और आगे बढ़ा। मैडम क्यूरी अगर चाहती तो वो बहुत अमीर बन सकते थे, लेकिन अब अमीर नहीं बनी। इसी के लिए मैडम क्यूरी को क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। लड़की होने के बावजूद उनका पति का देहांत हो गया, फिर वो मेहनत की और एक बार नोबेल प्राइज उनको मिला। और तुम लोग जानते हो, दुनिया में पहला एक परिवार 5 नोबेल प्राइज कभी नहीं हुआ। एक परिवार 5 नोबेल प्राइज। कौन कौन? मैडम क्यूरी को 2, उनके पति को 1, 3, उनके बेटी को 1, 4, उनके दामाद को 1, 5। एक परिवार दुनिया में 5 नोबेल प्राइज। जानना पड़ेगा, उनका इतिहास को जानना पड़ेगा, मैडम क्यूरी को जानना पड़ेगा। आज अगर मौका रहता तो स्टार्टिंग से मैं बताता, आज तो वो मौका नहीं। मैं बताना चाह रहा हूं, ये जो मैडम क्यूरी जो लैब के अंदर में जो रिसर्च की, जिस पद्धति से रिसर्च करके नया चीज को निकाली, वो पद्धति है विज्ञान। रेडियम विज्ञान नहीं है, पोलोनियम विज्ञान नहीं है। वो पद्धति, जिस पद्धति से जाकर के वो रिसर्च करके कोई चीज को निकाले, वही है क्या? विज्ञान। न्यूटन का नियम विज्ञान नहीं है। एप्पल गिर रहा, क्यों ऊपर की ओर नहीं जा रहा है, क्यों नीचे की ओर जा रहा है? वही प्रथम गति का नियम वहां से आ रहा है, जो कोई ना कोई उसको खींच रहा होगा, नहीं तो अपने से कोई चीज आएगा कैसे? ये फोन को जो रखा, फोन तो अपने से जा नहीं रहा। तो एप्पल का जब पेड़ के साथ नाता खत्म हो गया तो वो वहीं रहना चाहिए ना। पंखा का वहां से अगर मान लो नाता खत्म हो गया, पंखा तो वहीं रहना चाहिए। नीचे की ओर आ रहा का मतलब कोई ना कोई उसको खींच रहा होगा। ये आइडिया, ये जो सोचने का ये तरीका, यही तरीका को हम लोग बोलेंगे क्या? विज्ञान। तो विज्ञान क्या है? विज्ञान एक चिंतन प्रक्रिया है, विज्ञान एक चिंतन पद्धति है। कोई अगर बोल दे सूर्य ग्रहण के दौरान में हम खाना नहीं खाना चाहिए, हम मानेंगे क्या? नहीं। हम क्या करेंगे? परीक्षण निरीक्षण करके हम देखेंगे, तब ये पद्धति, ये सोच अगर मेरे अंदर में आएगा, परीक्षण निरीक्षण करने का सोच, इसी सोच को हम लोग बोलते हैं क्या? वैज्ञानिक सोच। यही सोच अगर हम लोग अपना जीवन में अगर लागू करेंगे तो ही हम लोग बोल पाएंगे जो हम लोग विज्ञान समझ रहे हैं। और तब अगर हम विज्ञान को समझ गए तब हम बोलेंगे विज्ञान क्या है? विज्ञान वरदान है, विज्ञान अभिशाप कैसे हो सकता है? अभिशाप। सच और गलत, कैसे वाला चीज सच है, क्यों वाला चीज गलत है, ये सच को जानने का जो पद्धति, वो क्या कभी अभिशाप हो सकता है क्या? ये जो मान लो विज्ञान ही हम लोग को तो बताया, तो कारखाना में जब तुम लोग कोई चीज को जलाओगे तो उससे क्या आएगा? उससे धुआं निकलेगा। पता कैसे चला? ये धुआं हमारा पेड़ पौधा के लिए हानिकारक है, कौन बताया? ये बताया विज्ञान। धुआं को कैसे कम कर सकते हो, ये कौन बताया? ये बताया विज्ञान। वो फैक्ट्री से जो गंदा पानी निकलेगा, ये जब नदी का साफ पानी से मिलेगा तो नदी के अंदर का जल जीव जो है वो खत्म हो जाएगा। ये कौन बताया? ये बताया विज्ञान। ये गंदा पानी को साफ कैसे कर सकते हो, ये कौन बताया? ये बताया विज्ञान।
समझ रहे हो? क्या गलत है, क्या सही है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, उसको जानने का प्रक्रिया क्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं विज्ञान। लेकिन हम लोग स्कूल में, कॉलेजों में, पाठ्यक्रम में यही सिखाया जाता है। विज्ञान का मतलब हम लोग को सिखाया था सब्जेक्ट, विज्ञान का मतलब हम लोग को सिखाया था फेन, मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, एरोप्लेन, रॉकेट, बॉम्ब, ये हम लोग को सिखाया। इसीलिए हम लोग इसी आधार पर जज करते हैं, ये विज्ञान का वरदान, ये विज्ञान का अभिशाप। लेकिन हम लोग समझ ही नहीं पाते विज्ञान क्या है। विज्ञान एक चिंतन प्रक्रिया। तुम लोग सभी अगर उस चिंतन प्रक्रिया से गुजरोगे तो सभी तुम लोग एक वैज्ञानिक, हम लोग सभी एक वैज्ञानिक। हम लोग जो सीखते हैं क्या, कोरोना आ रहा फिर से, हम लोग सीखते हैं क्या, मास्क लगा करके रहना चाहिए। कौन बता रहा है? विज्ञान बता रहा है मास्क लगा करके अगर रहना चाहिए। और हम लोग अगर मास्क लगा रहे हैं इसका मतलब क्या, हम वैज्ञानिक पद्धति को हम मान रहे, फॉलो कर रहे। समझ आ रहा? हाथ धो करके खाना चाहिए, ये कहां से पता चला? ये जो हमारे हाथ में बहुत सारा सूक्ष्म जीव है जो हमारे अंदर में जाने से ये बीमारी फैलाएंगे और हम लोग बीमार पड़ेंगे, ये कौन बताया? विज्ञान बताया। और इसको अगर हम जीवन में अगर लागू करेंगे तो हम विज्ञान को मान रहे, फॉलो कर रहे, और हम भी एक छोटा सा वैज्ञानिक। कोई कुछ भी अगर हमको बोल दे जो नहीं इस कारण ये हो रहा, उस कारण वो, और हम मानेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, हम जांचेंगे, परखेंगे, उसके बाद उस चीज को मानेंगे। इस पद्धति को हम लोग बोलेंगे क्या, विज्ञान। क्या मैं समझा पाया हूं? अगर किसी को डाउट है, किसी को अगर इसमें कोई सवाल है तो थोड़ा देर में सवाल जवाब ले लेना, फिर अगर कोई बात होगा तो मैं रखूंगा। ठीक है, यही बात है। अगर मेरे बोलने के बाद अगर किसी को लगता है जो नहीं ये आपका इस बात से मैं सहमत नहीं हूं, उस बात से सहमत नहीं हूं, तो आप लोग बोल सकते। किताबों में देखिए बड़ी सुंदर ढंग से किताबों में आखिरी में हम लोग को बोला जाता है विज्ञान ये चीज के लिए वरदान है, ये चीज के लिए अभिशाप है। विज्ञान वरदान भी है, अभिशाप भी है, दोनों है। और फिर कभी कभी बोला जाता नहीं हम कैसे इसको इस्तेमाल करते उसके ऊपर में नहीं, ऐसा नहीं। विज्ञान वरदान है, विज्ञान अभिशाप नहीं हो सकता। लेकिन हाँ ये बात सही है, ये जो अच्छा चीज है वरदान है, ये किसके हाथ में है, कौन इस्तेमाल कर रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कौन इस्तेमाल कर रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। जैसे मान लीजिए ट्रैक्टर, कुछ लोगों को लग सकता है ट्रैक्टर आकर के गांव में पहले लोगों को नौकरी मिलता था, काम मिलता था लोगों को खेती बाड़ी के दौरान। अभी तुम लोगों को पता है गांव में जो खेती बाड़ी के दौरान सभी जगह में आ गया, क्या आ गया, एक ऐसा मशीन आ गया जो मशीन तुम्हारा खेत में जाएगा, वो धान को काटेगा भी, पीटेगा भी, उसको कलेक्ट भी करेगा और आकर के तुम्हारे घर में डाल भी देगा, पता है ना। फिर उसी को लेकर के तुम जाओगे वहां पर, उसको पिसा करके वहां से चावल को निकाल। पहले क्या होता था, पहले होता था धान को काटने के लिए कुछ आदमी लोगों को ले जाना पड़ेगा, काटेगा, काटने होने से नहीं होगा, फिर क्या करना पड़ेगा, बांधेगा, फिर बांधने से नहीं होगा, फिर उसको लाएगा, लाने से नहीं होगा, फिर उसको पीटेगा, फिर उसको झाड़ेगा, फिर उसको पैक करके, उतना पद्धति था ना। ये तो गांव में तुम लोग जानते ही उतना था। कुछ लोग ऐसा बोल सकता है क्या, विज्ञान आया, वो गाड़ी आया, वो खुद ही कर ले रहा, गांव में इतना नौकरी मिलता था, अब नौकरी नहीं मिल रहा, तो विज्ञान आकर के क्या किया, लोगों का नौकरी छीन लिया। तो विज्ञान क्या है, अभिशाप है। कुछ लोग तुमको ऐसे बताएंगे, क्या अभिशाप है क्या? नहीं। हम लोग को देखना पड़ेगा वो गाड़ी किसके हाथ में है, जो गाड़ी है किसके हाथ में है। वो कोई एक आदमी वो गाड़ी को खरीदा, वो गाड़ी अगर गांव का गाड़ी होता तो, हम लोग सभी का गाड़ी होता तो क्या होता, कितना सुविधा होता। आज मेरा घर में, कल उसका घर में, कल उसका घर में झाड़ जाता, हम लोग का कितना समय बच जाता। उस समय में हम लोग और भी नए नए काम कर सकते थे। तो विज्ञान आकर के क्या हुआ, हमारा जीवन को थोड़ा और आसान बना दिया। लेकिन तुम लोग जानते हो क्या, ये जो विज्ञान का जो भी तकनीकी है, ये कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में है। कुछ मुट्ठी भर लोग पूरा विज्ञान को क्या करके रखे, कब्जा करके रखे। विज्ञान आकर के बड़ा बड़ा जो बीमारी था उसका इलाज एक समय होता नहीं था। कैंसर हो गया का मतलब आदमी को मरना निश्चित है, लेकिन अभी अगर कैंसर हो गया तो आदमी मरेगा नहीं। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। पैसा, क्यों पैसा? मैडम क्यूरी जो कैंसर के इलाज के लिए रेडियम का जो मैंने खोज की थी, वो क्या कभी पैसा ली थी क्या? नहीं। लेकिन वो आविष्कार, वो खोज को क्या किए, कुछ मुट्ठी भर लोग जिसके हाथ में बहुत पैसा है, वो बड़ा बड़ा हॉस्पिटल बना रहे, उसके पास वो मेडिसिन है। हमारे पास वो क्या कर रहा, अपना मुनाफा के लिए उसको बेच रहा, अपना मुनाफा के लिए उसको इस्तेमाल कर रहा। लेकिन दोष किस पे जा रहा, दोष जा रहा किस पे, विज्ञान पे दोष जा रहा। विज्ञान दोषी है क्या?
दोषी नहीं है विज्ञान। ये जो फैक्ट्री, ये जो इंडस्ट्री, फैक्ट्री और इंडस्ट्री अगर नहीं रहेगा, हम लोग जो इतना कपड़ा पहनते हैं, पहले कपड़ा कैसे बनता था? हम लोग हाथ से लोग बुनते थे, हाथ से एक कपड़ा बनाने में 2-3 दिन लगता था। अभी तुम्हारा इतना बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज है, एक इंडस्ट्रीज में अगर हम लोग काम करें तो एक दिन में 1 लाख कपड़ा ही बन सकते, इतना बड़ा बड़ा इंडस्ट्री। तो विज्ञान है, हमारा जीवन क्या होना चाहिए? बहुत आसान होना चाहिए। लेकिन वो जो इंडस्ट्री, वो किसका इंडस्ट्री है? वो हम सभी का नहीं है। वो किसका है? कोई मुट्ठी भर आदमी का है, कोई उद्योगपति का, कोई पूंजीपति का आदमी है। वो क्यों खोला है फैक्ट्री? वो खोला है मुनाफा के लिए, वो खोला है प्रॉफिट के लिए, वो खोला है लाभ के लिए। वो फैक्ट्री अगर सबका होता, पूरा देश का अगर होता, तो ये विज्ञान कितना, विज्ञान के चलते जीवन कितना सुंदर हो जाता। होता कि नहीं होता है? हाँ। हम लोग को लेकिन ये सब चीज नहीं बताया जाता। हम लोग को बताया जाता है देखो वो फैक्ट्री आया, इंडस्ट्री आया, या वो जो धान काटने का मशीन आया, वो कितना लोग को बेरोजगार कर दे। लेकिन वो मशीन अगर हमारा गांव का होता, हम सबों का मशीन अगर होता, कितना आसान हो जाता हम लोग का। नहीं, ये है मोटा मोटी एक चिंतन। इस चिंतन को हम लोग को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, यही मोटा मोटी बात है। तो अगर तुम लोग का कुछ अगर सवाल है, अगर कोई असहमत हो तो तुम लोग अपना पॉइंट को रख सकते हो। ठीक है, कोई अगर सवाल है तो रखो। ठीक है, यही बात है। ओके।